व्हाट इज़ मैटर? कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको मैटर कहते हैं। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, जैसे ये मेरे सामने टेबल पड़ी है, ये लैपटॉप पड़ा है, इसकी एक स्पेसिफिक शेप है और ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे ये बना हुआ है वो टाइटली बाउंड हैं, तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करता, इसको हम सॉलिड कहते हैं। देन लिक्विड, इस ग्लास में पानी है तो ये लिक्विड है, इसकी शेप चेंज हो सकती है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो टाइटली बाउंड नहीं है, तो इसको हम जिस तरह के कंटेनर में हम डालते हैं उसी कंटेनर की ये शेप अटेन कर लेता है। जैसे अभी ये इसकी शेप जो है, अब हमने ग्लास में डाला है तो इसकी शेप ग्लास के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गई है। अगर हम इसको किसी बड़े बाउल में डालते हैं तो इसकी शेप उस बाउल के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तीसरी स्टेट जो है वो गैस है। गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड से भी ज़्यादा अवे सेपरेट प्रेजेंट होते हैं और उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। अब नेक्स्ट जो है, हमने बात कर ली कि जो सॉलिड्स हैं उसकी डेफिनेट शेप होती है और उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और जब हम इसको, जैसे हमने बात की ये मेज़ है, तो इसको आप अगर इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, ये टूट तो जाएगा लेकिन इसकी जो ओरिजिनल शेप है ये ऐसे ही रहेगी। लिक्विड में हमने बात की कि उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और उसका जो वॉल्यूम है, जिस तरह का कंटेनर होता है उस तरह में वो चेंज हो जाता है। इसकी एग्जांपल हमने पानी लिया, इसके अलावा दूध, इसके अलावा कोई भी शरबत या कोई भी लिक्विड चीज़ जो है, जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी लिक्विड हैं। तो जिस तरह का कंटेनर होगा इसमें उसकी शेप वैसे ही चेंज होती रहेगी और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज टुगेदर नहीं होते और उनमें लिटिल मूवमेंट होती है, इसी वजह से जो उसकी शेप है वो चेंज होती रहती है। गैसेस में हमने बात की कि इसमें भी सेम लिक्विड की तरह कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। अब ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें ये रूम फ्रेशनर है, इसमें कंप्रेस्ड गैस भी प्रेजेंट है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो गैस के साथ साथ जो इसमें फ्रेशनर लिक्विड जो है वो भी बाहर आता है। तो इसमें जो गैस है ये कंप्रेस्ड फॉर्म में है। अगर हम इस कंटेनर में से इस गैस को किसी बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो गैस का वॉल्यूम होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद कंप्रेस करके किसी छोटे कंटेनर में ले जाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो उतना मज़ीद कम हो जाएगा। इसकी एक दूसरी एग्जांपल जो हमारे CNG जो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसको भी कंप्रेस्ड करके तो जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें फिल किया जाता है। अगर तो सिलेंडर बड़ा है तो वो उतना वॉल्यूम जो है वो कवर कर लेती है और अगर सिलेंडर छोटा है तो फिर उसी वॉल्यूम के साथ से उसका कंटेनर के वॉल्यूम के हिसाब से गैस का वॉल्यूम जो है वो भी कम हो जाता है। अब हमारी सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है तो पूरे का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारी जो सराउंडिंग है, इसमें गैसेस प्रेजेंट हैं तो इन्होंने पूरा वॉल्यूम जो है वो कवर किया होता है। तो अगर जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, किसी भी कंटेनर में से टोटली गैस को रिमूव कर देते हैं तो वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। सेम इसी तरह अगर हम किसी एक छोटे से कंटेनर में गैस को फिल अप कर देते हैं, जैसे हम अपनी गाड़ियों में भी गैस फिल करवाते हैं तो उसमें सिलेंडर्स होते हैं, तो उसमें गैस को कंप्रेस करके तो उसमें फिल अप किया जाता है, तो एक बड़ा वॉल्यूम वाली जो गैस है वो उस छोटे कंटेनर में भी एडजस्ट हो सकती है। उसकी वजह ये कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। जब हम उनको कंप्रेस करते हैं तो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये इंटरचेंजेबल भी होती हैं। इसकी सादा एग्जांपल ये है कि ये जो वाटर है इसको अगर हम फ्रीज़र में रखें, ये फ्रीज़ हो जाएगा तो ये सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। जब ये सॉलिड स्टेट में है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, टाइटली क्लोज्ड हो जाते हैं, फिर इसकी एक डेफिनेट शेप बन जाती है। अगर हम उसी फ्रीज़ वाटर को रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है, वो दोबारा से वाटर की फॉर्म में आ जाता है, तो उसकी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। अगर हम इसको चूल्हे के ऊपर या फायर के ऊपर रखते हैं, इसको बॉयल करते हैं तो उससे जो है वेपर्स बनते हैं, वेपर गैस ही है, तो वो लिक्विड स्टेट से फिर गैस स्टेट में चेंज हो जाता है।
तो ये था आज का हमारा लेसन। इसमें हमने मैटर की जो डेफिनेशन है वो सीखी, उसकी जो 3 टाइप्स हैं वो सीखी, और इन द एंड हमने बात की कि जो स्टेट ऑफ मैटर है ये इंटरचेंजेबल हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती हैं।